बात करते हैं एक खास शख्सियत की। एलनाबाद विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे श्री पवन बेनीवाल। पवन बेनीवाल वर्ष 2014 में इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पवन बेनीवाल 2 बार भाजपा पार्टी से एलनाबाद विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु पवन बेनीवाल जैसे कद्दावर नेता ने कल भाजपा पार्टी को अलविदा कर दिया। अलविदा करने के बाद पवन बेनीवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले कुछ समय से वे किसान भाइयों और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे। उनकी ओर से किसानों की मांगों को लेकर पार्टी हाईकमान से सकारात्मक समाधान करने का अनेक बार आग्रह किया गया। पार्टी की ओर से हर बार जब जागे तब सवेरा, आते हुए लेट हो गए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो लेट आए हैं उसकी वो कमी पूरी कर देंगे। पार्टी के अंदर भी संघर्ष किया है, पार्टी के फोरम में भी बोले हैं किसानों के लिए, लेकिन हमारी बातें अनदेखी की गई, इसीलिए हम बेरसे हो गए। आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी है? किसान और किसानी के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। जो किसानों की आवाज़ है ये दबाई जा रही है। किसानों को जो काले 3 कानून बनाए हैं वो वापस नहीं ले रही, इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो अब आपको किसानी कैसे याद आई? देखो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब जागे तब सवेरा, पहले तो याद तो मेरे को 6 महीने नहीं 5 महीने हो गए पूरे, आपको 150 दिन हो गए। ये 26 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 6 महीने नहीं हुए, 5 महीने हुए, लेकिन अब भी ये मेरे को याद आ गई, ये भी बहुत है। कई बार कुछ मजबूरियाँ होती हैं, क्यों मैं किसी पार्टी से जुड़ा था, हम आपस में पार्टी फोरम के अंदर बात करते थे, बात उठाते थे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, इसीलिए आज हमारे को खुल के सामने आना पड़ा। किसानों के समर्थन में आपने भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को लिखा या बात की आपने? मैंने सबसे बात की है जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक सबसे बात की है हमने, ऊपर भी हमने बात करी है। मैं सेंटर में भी गया हूँ मीटिंगों में, हमारे को कहा गया था भी किसानों को समझाओ इस पार्टी के बारे में, इस बिलों के बारे में। वो बिल जो मेरे को खुद को नहीं समझ आए तो मैं किसानों को क्या समझाऊंगा, इसलिए वो छोड़ के और मैं आज किसानों के साथ आया हूँ। अब किसी और पार्टी में जाने का क्या रखें? देखिए, आज तो एक किसानी मंच से बोल रहे हैं, और आखिर जब राजनीतिक आदमी होता है, एक राजनीतिक पार्टी छोड़ेगा तो मेरे ख्याल में वो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी जरूर पकड़ेगा, लेकिन आज इस मंच से बोलना वो ठीक जायज़ नहीं समझता मैं। इस मंच पे तो सिर्फ किसान और किसानी की बात करें तो बेहतर रहेगा। उसके बारे में आपने कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछिए, क्यों ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसानी का मंच है, हमने राजनीति नहीं करनी यहाँ पे। पार्टी को इस्तीफा भेज दिया गया? पार्टी को इस्तीफा नहीं भेज दिया जी, मैंने बोल दिया, जब ये टीवी पे बोल दिया, आपके सामने बोल दिया, नहीं वो भी लिख देंगे जी, वो भी लिख देंगे, कोई बात नहीं है। पार्टी को बता दी गया, मेरे आज जिला अध्यक्ष से बात हुई थी, उनको भी बता दिया था मैंने, फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, उनको पता है, सब पता है, ऊपर तक पता है ये, और ये कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही थी बातें, महीना 1.5 महीना हो गया इन बातों को चलते हुए, ये कोई नई बात नहीं है। किसानी की अगर बात करें तो एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों को लेकर ये अपने पद से इस्तीफा दिया, और आप भी एलनाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उस इस्तीफे को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरे को पता है, उन्होंने इस्तीफा किसानों के लिए नहीं दिया, क्योंकि किसानों के हाथ से उनके खुद के खून रंगे हुए हैं। मैम कांड और कंडेला कांड आपको सबको याद होगा, वो किसानों के कांड थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तीफा दिया था, ताकि मैं हरियाणा में कुछ सहानुभूति बटोर सकूं। मेरे को तो यही लगता है, बाकी आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे, वो बेहतर रहेगा। और रूपावास में आपको कुछ पहले, थोड़े दिन पहले कांड का पता होगा, एक बुजुर्ग आदमी जब टंकी पे चढ़े हुए थे किसान, एक बुजुर्ग आदमी ने बीच में बोला था, तो उनके साथ कैसे बर्ताव किया, किसानों के साथ कैसे हमारे माननीय विधायक जी बर्ताव करते हैं किसानों के साथ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ जी, देखिए ये तो वक्त बताएगा जी, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब 3 पीढ़ी हो गई हमारी राजनीति में, मैं कोई आज राजनीति में नहीं आया। सन 1977 से मेरे ताऊ जी जो है
चौधरी देवीलाल के सपोर्ट से पहली बार इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे और सबसे पहले उन्होंने चौधरी देवीलाल को सपोर्ट की थी, इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे। उसके बाद में मेरी ताई जी भी रही हैं एमएलए, राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं और मैं खुद 2 चुनाव लड़ चुका हूं। तो ये राजनीति कोई हमारे लिए नई बात नहीं है और अवश्य अगर जो मैं सोच रहा हूं या जो होगा तो अवश्य अगला चुनाव जरूर लड़ेंगे इलाहाबाद से। पवन जी, आप मुख्यमंत्री से मिले हैं इन कानूनों को लेकर के, तो क्या उनका रुख था? उन्होंने सुनवाई नहीं की, आप समझाने में नाकामयाब रहे? देखिए जी, मुख्यमंत्री खुद एक भले बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं तो यही कहूँगा, और उनसे बात भी की, लेकिन अब क्यों नहीं हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वही जवाब दे सकते हैं। हमने तो बातें उठाई थी। 1.5-2 महीने से आपका ये प्रकरण चल रहा है, तो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सीएम साहब किसी ने कॉन्टैक्ट किया आपसे भी? क्यों नाराज है, क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए जी, मेरा प्रकरण ही वैसे तो 1.5 महीने से यहाँ ही चल रहा है। मेरे को अब ये अंदरूनी बातें हैं, सारी बातें बताई नहीं जाती, अब मैं क्या बताऊँ। अवश्य ये तो नेचुरल सी बात है, जब कोई आपस में एक परिवार में रूठता है तो उसको मनाने की कोशिश तो होती है। आपका हल्का इलाहाबाद है, तो अब किसान आंदोलन में इलाहाबाद में खासतौर पर आपका क्या रोल रहेगा? भविष्य में क्या आप टिकरी या सिंधु बॉर्डर पहुँचेंगे? बिल्कुल जी, जहाँ पे किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा या ये मेरे यहाँ के जो किसान साथी जहाँ भी मेरे को लेके जाएंगे और जहाँ भी ये कहेंगे मैं वहाँ हर जगह पहुँचूँगा। संघर्ष करेंगे, पूरे जोर से संघर्ष करेंगे इनके लिए। इलाहाबाद चुनाव में अगर आप चुनावी दंगल में नहीं उतरे और कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसको किसान मंच समर्थन देगा, क्या आप उस उम्मीदवार के साथ जुड़ोगे? बिल्कुल, ये वक्त बताएगा जी। अगर मैं खुद नहीं लड़ूंगा और अगर कोई किसान मोर्चे से लड़ेंगे तो ये तो नेचुरल सी बात है। मैं अब किसान मोर्चे में जब शामिल ही हो गया तो फिर किसान मोर्चे के साथ ही जाऊंगा और किसके साथ जाऊंगा।